समाजवादी पार्टी और पीएसपीएल के बीच गठबंधन पर बड़ी बात। चाचा से मुलाकात के बाद अखिलेश ने ट्वीट कर लिखा, हमारे सभी सहयोगी हो चुके हैं तय, क्षेत्रीय दलों को साथ लेने की नीति से बनी मजबूती। यूपी और उत्तराखंड विधानसभा चुनाव को लेकर पीएम मोदी का मंथन। कल अपने आवास पर यूपी और उत्तराखंड के सांसदों के साथ करेंगे बैठक। कल लखनऊ के दौरे पर रहेंगे गृह मंत्री अमित शाह। बीजेपी और निषाद पार्टी की संयुक्त रैली को करेंगे संबोधित। कोऑपरेटिव बैंक की शाखाओं का भी करेंगे लोकार्पण। योगी सरकार ने विधानसभा में पेश किया 8,479 करोड़ का अनुपूरक बजट। 1,68,903 करोड़ का लेखानुदान। विपक्ष के हंगामे के बीच वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने किया पेश। विधानसभा में सीएम योगी का संबोधन। बोले, कोरोना टेस्टिंग, वैक्सीनेशन और किसान सम्मान निधि समेत देश की कई योजनाओं में यूपी नंबर 1। विधानसभा में सीएम योगी ने विपक्ष पर बोला हमला। कहा, पिछली सरकार में माफियाओं का था बोलबाला। विधानसभा में सीएम योगी ने विपक्ष पर बोला हमला। कहा, बहरूपिया समाजवाद रेड अलर्ट। इस देश को समाजवाद ना चाहिए, ना कोई और बात। सीएम योगी के संबोधन के बाद विधानसभा के बाहर विधायकों का फोटो सेशन। सभी एमएलए और एमएलसी रहे मौजूद। योगी कैबिनेट की बैठक में कई बड़े प्रस्तावों को मंजूरी। खेल संघों को अब मिलेगा 2 लाख रुपए तक का अनुदान। 21 साल से कम उम्र में शादी करना होगा गैर कानूनी। पहले 18 साल थी लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र। लड़कियों की शादी की उम्र 18 से बढ़ाकर 21 साल करने की तैयारी। कैबिनेट की बैठक में बिल को मिली मंजूरी। सीएम योगी ने सरकारी नौकरी में चयनित युवाओं को दिए नियुक्ति पत्र। लोक भवन सभागार में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। नियुक्ति पत्र वितरण के दौरान सीएम योगी ने कहा, 2012 से 17 तक महाभारत के हर किरदार सड़क पर उतर आए थे। सरकारी नौकरी के नाम पर वसूली होती थी। सीएम योगी ने लारी अस्पताल पहुंचकर जाना पूर्व कैबिनेट मंत्री अहमद हसन का हाल। सदन की कार्यवाही के दौरान अहमद हसन की तबीयत हुई थी खराब। बड़ा अखाड़ा चित्रकूट के महंत कल्याण दास का निधन हुआ। सीएम योगी ने दी श्रद्धांजलि। सीएम योगी ने विजय दिवस पर वीरों को किया नमन। ट्वीट कर लिखा, मां भारती के मस्तक पर विजय का तिलक लगाने वाले सभी वीरों को कोटि कोटि नमन। प्रधानमंत्री मोदी का किसानों के साथ संवाद। गौ आधारित खेती अपनाने पर जोर। प्राकृतिक खेती के फायदे गिनाए। पीएम मोदी ने एमपी के किसानों को दिया जीरो बजट खेती का मंत्र। कृषि बिल वापसी के बाद बड़ा दाव। दिल्ली में नेशनल वॉर मेमोरियल पर पीएम मोदी ने शहीदों को किया याद। शहीद वीर जवानों को दी श्रद्धांजलि। प्रधानमंत्री मोदी ने शहीद जवानों को दी सलामी। इंडिया गेट के पास बने वॉर मेमोरियल पर जाकर शहीदों को सलामी दी। नेशनल वॉर मेमोरियल पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पीएम मोदी की अगवानी की। मोमेंटो देकर पीएम मोदी का सम्मान किया। नए साल से पहले कानपुर वासियों को मिलेगा मेट्रो का तोहफा। 28 दिसंबर को हरी झंडी दिखाएंगे पीएम मोदी। केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन सिंह और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह पहुंचे बांदा। मंत्री बाबूराम निषाद का जालौन में बड़ा बयान। कहा कि किसान बिल में बहुत विशेषताएं थी, लेकिन विपक्ष और कुछ तथाकथित किसानों को बिल समझ नहीं आया। एआईएमआईएम जिलाध्यक्ष की विवादित बयान पर बीजेपी के पूर्व महापौर का पलटवार। शकुंतला भारती ने कहा, बच्चे पैदा करने में महानता नहीं, उन्हें संस्कारी और जिम्मेदार बनाने में महानता है। कल रायबरेली में विजय रथ यात्रा का नेतृत्व करेंगे अखिलेश यादव। 2 दिन तक रायबरेली में रहेगा अखिलेश का रथ। चंदौली में धान खरीद में लापरवाही पर बिफरे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव मनोज सिंह। कहा, नशे में हैं जिले के अधिकारी। लखनऊ में लड़कियों के लिए शादी की उम्र बढ़ाने पर मुस्लिम धर्मगुरु का विरोध। कहा, लड़कियों की शादी जल्दी से जल्दी कराना बेहतर है। अमेठी के राहुल और प्रियंका गांधी के एक दिवसीय दौरे से पहले प्रदेश कांग्रेस के सचिव और यूपी के सह प्रभारी सत्यनारायण पटेल तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे।
संसद में टेनी के इस्तीफे को लेकर हंगामा। राहुल ने कहा अपराधी है मंत्री, तुरंत हो इस्तीफा। बिजनौर में भी कांग्रेस के कार्यकर्ता उतरे सड़क पर। अजय मिश्र टेनी को मंत्री पद से हटाने जाने की मांग की। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट में किया धरना प्रदर्शन। लखीमपुर खीरी मामले में मंत्री टेनी को बर्खास्त करने की मांग की। लखीमपुर कांड को लेकर केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र टेनी की बर्खास्तगी की मांग। सुल्तानपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया विरोध। सहारनपुर में केंद्रीय राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के रवैये पर पत्रकारों और कांग्रेस ने जताई नाराजगी। पत्रकारों से बदसलूकी को लेकर केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र टेनी के खिलाफ प्रदर्शन हुआ। बुलंदशहर में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र टेनी की बर्खास्तगी और गिरफ्तारी को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता धरने पर। आगरा में भी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी की बर्खास्तगी के लिए धरना प्रदर्शन तेज। राकेश टिकैत ने दिया बड़ा बयान, कहा राजनीति नहीं करेंगे, ना ही देंगे किसी पार्टी को समर्थन। हरदोई में 8 किसान नेताओं समेत 60 पर मुकदमा दर्ज। कल सीडीओ कार्यालय पर भारतीय किसान यूनियन ने किया था प्रदर्शन। हाथरस में अहेरिया समाज के लोगों ने जाम किया रेलवे ट्रैक। अहेरिया जाति को एससी श्रेणी में रखने की मांग की। झांसी और कानपुर के बीच 22 दिसंबर तक 16 ट्रेनें रद्द। इंटरलॉकिंग की वजह से सेवा बाधित। ग्रेटर नोएडा में 6 बिजली घरों के बनने का रास्ता साफ। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण बिजली घर बनाने के लिए यूपीपीसीएल को देगा अनुदान। कानपुर में खेल का मैदान बना अखाड़ा। खिलाड़ियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। स्टेडियम में शिक्षकों में चले लात घूंसे। यूपी टीईटी पेपर लीक मामले में मुख्य आरोपी संतोष चौरसिया गिरफ्तार। एसटीएफ ने लखनऊ से किया गिरफ्तार। एमपी के व्यापम घोटाले का भी आरोपी है संतोष। गाजियाबाद में 250 चैन लूटने वाला ढाबा संचालक गिरफ्तार। पिछले 4 साल में लूटी थी 250 चैन। गोंडा में सीएचसी के डॉक्टर और स्टाफ का शराब पीकर डांस करते वीडियो वायरल हुआ। मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर ट्रक में लगी आग। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। जौनपुर से दबंगई का वीडियो वायरल हुआ। मकान बनाने के विवाद में गरीब परिवार पर बरपाया कहर। मेरठ में मामूली बात को लेकर खूनी संघर्ष। बच्चों के विवाद को लेकर जमकर चले पत्थर। पुलिस ने दोनों तरफ से मुकदमे दर्ज किए। आगरा के एक गांव में आपसी रंजिश में ताबड़तोड़ फायरिंग हुई। गोली लगने से 2 लोगों की मौके पर मौत हुई। रवेड़ा राठौड़ थाना क्षेत्र के चित्रपुरा गांव का मामला। झांसी में पति ने मारपीट कर पत्नी को किया घायल, फिर घर में रखे सामान को किया आग के हवाले। मेरठ में युवक की संदिग्ध मौत से हड़कंप। परिजनों ने शव सड़क पर रखकर किया हंगामा। जालौन में बाइक चोर गैंग का पर्दाफाश। 2 चोर गिरफ्तार। ललितपुर में एसओजी टीम ने 25,000 के नामी हत्यारोपी को गिरफ्तार किया। चंदौली में एक बार फिर तेज रफ्तार कहर ने 4 लोगों की जान ली। रायबरेली में एक स्कूली वैन और कार के आमने सामने से टक्कर हो गई। आगरा में ईंटों से लदी तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली बाइक सवार को रौंदा। सहारनपुर पुलिस ने दंगा नियंत्रण को लेकर मॉक ड्रिल किया। जालौन में प्रियंका निरंजन ने गरीबों और असहाय लोगों को बांटे कंबल। जिला अस्पताल में अधिवक्ताओं ने दिया धरना। सीएमएस को घेराव किया। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस ने बैंकों के निजीकरण के विरोध में किया प्रदर्शन। देश भर में करीब 9 लाख बैंककर्मी हड़ताल पर। गोंडा में भी हड़ताल पर रहे बैंक कर्मचारी। बैंकिंग सेवाएं हुई प्रभावित। बैंकों के निजीकरण के विरोध में राष्ट्रव्यापी धरना प्रदर्शन। उन्नाव में भी बैंक कर्मचारियों की हड़ताल। बैंक के बाहर धरने पर बैठे बैंककर्मी। बैंकिंग सेवाएं रहीं प्रभावित। माघ मेला सकुशल संपन्न होने की कामना के लिए प्रशासनिक अधिकारियों ने किया गंगा पूजन। 1971 में शहीद हुए सैनिकों को दी गई श्रद्धांजलि। औरैया में गोष्ठी का आयोजन हुआ। वीर सैनिकों को याद किया गया। देहरादून के परेड ग्राउंड में कांग्रेस की विजय सम्मान रैली को संबोधित करने पहुंचे राहुल गांधी का भव्य स्वागत हुआ। उत्तराखंड की सियासत में सैन्य वोटर्स को साधने की कवायद। कांग्रेस के मंच पर तमाम पूर्व सैन्य अधिकारी मौजूद रहे।
जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा, जिसके परिवार ने कुर्बानी नहीं दी वो क्या जाने कुर्बानी का दर्द। राहुल गांधी पर बरसे सीएम पुष्कर सिंह धामी। कहा, जो लोग जनरल रावत को कली का गुंडा कहते थे वो आज उनके बड़े पोस्टर लगा रहे हैं। विजय दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री धामी ने शहीदों को दी श्रद्धांजलि। विजय दिवस की 50वीं वर्षगांठ पर अल्मोड़ा कैंट के शहीद स्मारक में सिख रेजिमेंट के जवानों ने शहीदों को सलामी दी। कांग्रेस की रैली में जनरल विपिन रावत के कटआउट को लेकर सूबे की राजनीति गरमाई। बैंकों के निजीकरण के खिलाफ देहरादून में बैंक कर्मी ने की हड़ताल। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की कल अल्मोड़ा में रैली, एडम्स कॉलेज मैदान में करेंगे संबोधित। बाजपुर में अधिवक्ता से 2 लाख की ठगी, अधिवक्ता ने आरोपी के खिलाफ थाने में शिकायत की। हरिद्वार में दून हाईवे पर भीषण हादसा हुआ, डंपर पलटा, 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। आम आदमी पार्टी का कांग्रेस और बीजेपी पर निशाना, मैदान पर हीटर लगाकर बयानबाजी करना आसान है। गुजरात के पंचमहली में केमिकल फैक्ट्री में विस्फोट के बाद भीषण आग, 4 लोगों की मौत हुई। पटना में पत्नी राजश्री को गौशाला लेकर गए तेजस्वी। दिल्ली दंगे में कोर्ट ने 10 लोगों पर किए आरोप तय। कोर्ट ने कहा, दंगे में हिंदू समुदाय को डराया गया।